दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का विषय है संवैधानिक बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ क्या होती है, कब मानी जाती है? तो एक बात है, आमतौर पे हम लोग को उसका कोई संबंध नहीं होता, पर यह बात जानना जरूरी है कि भाई संवैधानिक बेंच क्या होती है। एक संविधान पीठ सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ होती है जिसमें 5 या अधिक न्यायाधीश इकट्ठे होते हैं और न्यायाधीश का एक वो बेंच होता है। ये बेंच कोई नियमित घटना नहीं होती, हर चीज के लिए 5 जन बिठाए जाते हैं, ये कभी नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अधिकांश मामला की सुनवाई निर्णय 2 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा की जाती है। बहुत बार 3 न्यायाधीशों के द्वारा की पीठ भी बिठाई जाती है। अब अनुच्छेद 145(3) प्रदान करता है कि इस संविधान की व्याख्या के रूप में या अनुच्छेद 143 के तहत किसी भी संदर्भ की सुनवाई के उद्देश्य से कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को शामिल करने वाली किसी भी मामले को तय करने के उद्देश्य से बिठाने वाली जो चीज होती है, वो बेंच होती है, वो न्यायाधीश की उसके लिए न्यूनतम संख्या 5 होगी। यानी 5 का जब बेंच होता है वो संवैधानिक बेंच माना जाता है। 2 या 3 जजों का बेंच को डिवीजन बेंच कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नियम भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये प्रशासकीय जिम्मेदारी के हिस्से के रूप में इसे देखा जाता है। वो बेंच इकट्ठित करते और प्रश्न के अनुसार वो बेंच इकट्ठित किया जाता है। अनुच्छेद 145(3) के तहत कोई भी मामला जिसमें संविधान की व्याख्या के रूप में कानून का एक बड़ा सवाल शामिल होता है, उसके लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों का एक पीठ द्वारा तय किया जाएगा। इसको ही घटना पीठ कहते हैं और वो संवैधानिक बेंच कहा जाएगा। जब सर्वोच्च न्यायालय के और एक बार ये खाली उसके लिए नहीं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 या अधिक 3 न्यायाधीश रहे, तो अलग अलग बेंच के कानून ने एक ही विषय के ऊपर परस्पर विरोधी निर्णय अगर दिए तो मामला पेचीदा हो जाता है। तो दोनों पक्षकार के ओर से इनके जो निर्णय दिए गए वो उठाए जाते हैं। तो उसके लिए ये भाई निश्चित करने के लिए निश्चित समझ और व्याख्या की आवश्यकता जब होती है, तब ऐसा घटनापीठ यानी संवैधानिक बेंच का निर्माण किया जाता है और उसके ऊपर स्थिति जो है वो निश्चित तौर पर क्या करना है उसका एक अनुमान दिया जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अब तक सबसे बड़ी पीठ कब निर्माण हुई थी, ये जानना बहुत अहम होगा। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में इसका निर्माण किया गया था। 13 न्यायाधीशों द्वारा एक पीठ ये तय करने के लिए स्थापित किया गया था कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अबाध अधिकार है या नहीं, और अंततः मूल संरक्षण सिद्धांत को जन्म इसमें दिया गया। और यही चीज संवैधानिक बेंच की होती है कि जिसमें संविधान को स्पर्श करना है कि नहीं करना है और किस तरीके से उसमें दखल अंदाजी लेनी है, ये बताया जाता है। आज का विषय था ये संवैधानिक बेंच क्या है और उसके ऊपर संवैधानिक बेंच कौन स्थापित करता है, कैसा होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। मुझे लगता है आज का विषय मैंने आपको जरूर बताया। आपका अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर लिखिए। अगले वीडियो तक यही रुकेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।